नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जितनी भी मेरी बहनों ने कमेंट्स किया था दीदी वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण नियम विधि ज़रूर शेयर कीजिए, हमें करनी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हर चीज़ हम जानेंगे। व्रत कब से शुरू करें, ठीक है, व्रत कितने करने चाहिए, कितनी किस संख्या में हमें व्रत करनी चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वस्त्र किस रंग का पहने, पूजा कब करें, सुबह करें या शाम को करना है, ये सभी बातें साथ में जानेंगे। और पूजा में कौन कौन सी चीज़ें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान रखनी है, व्रत के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उद्यापन विधि क्या है, साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि सूतक पातक लगने पे क्या व्रत करनी चाहिए, पीरियड में व्रत छोड़ें या रखें। हर चीज़ मैं एक ही वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़। देखिए, पूजा पाठ जो है ना, गलती उसमें नहीं चलेगा, कहीं माफ़ी नहीं है। ध्यान से सुननी है और ध्यान से करनी है कि हमारे द्वारा कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो लास्ट तक अच्छे से वीडियो सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा और फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे सनातन धर्म में सप्ताह के हर वार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ठीक उसी प्रकार से शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कामना के लिए हर लोग ये व्रत कर सकते हैं, वो पुरुष हो, वो महिला हो, वो लड़की हो, लड़का हो, जो चाहें। इसको कामना पूर्ण वाला व्रत कहा ही जाता है। ये अपने दिल के, अपने मन के मनोकामना के लिए हर आदमी ये व्रत रखते हैं। शादी के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, बाल बच्चे के लिए, मतलब संतान के लिए भी ये व्रत किया जाता है। शुक्रवार को किया जाता है ये व्रत। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्रत कब से उठाएं, तो देखिए मंगलवार के लिए भी मैं वीडियो डाली थी। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं दीदी हम मंगलवार का व्रत कब से उठाएं। तो देखिए, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से हमें व्रत उठानी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के बाद फिर से हमारा शुक्ल पक्ष जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो मंगलवार के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे, या वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, तो जिस महीने से भी आपको अगर उठानी है तो ध्यान रखिएगा कि एक तो सूतक पातक में कभी व्रत ना उठाएं, सभी को मालूम है। और कृष्ण पक्ष में कभी भी कोई नया व्रत हमें आरंभ नहीं करनी चाहिए, उठानी नहीं चाहिए। शुक्ल पक्ष में कोई भी व्रत आपको उठानी चाहिए। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम मंगलवार का व्रत करना चाह रहे हैं, कब से उठाएं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमावस्या तिथि जैसे बीती उसके बाद फिर से हमारा शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग उठा सकते हैं। और वैभव लक्ष्मी का व्रत कब से उठाना ज़्यादा शुभ माना जाता है? तो देखिए, आप माघ के महीने में वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बैसाख के महीने में उठा सकते हैं, माघ शीस महीने में उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार के आप अपना सहूलियत देख लीजिए, कब से आप उठाने के लायक हैं, आप लोग उठा सकते हैं। व्रत कितनी संख्या में करनी चाहिए? तो व्रत जो है आप देखिए 11 के संख्या में भी कर सकते हैं, 21 के भी संख्या में कर सकते हैं, आगे आपकी श्रद्धा 51 या और भी आगे जितना आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 आपको जरूर करनी है, ठीक है। और व्रत जैसे कम के संख्या में ही करके उद्यापन कर दीजिए, क्योंकि कुछ न बीच में अड़चने आने लगती हैं, मतलब उद्यापन नहीं कर पाते हैं। फिर जब तक उद्यापन नहीं करते वो व्रत हमारा अपना नहीं माना जाता। कई वीडियोज में मैं आप लोग को समझा दी हूँ। उद्यापन करने के बाद आप फिर से दोबारा पूजा कर सकती हैं, दोबारा व्रत कर सकती हैं। और व्रत करने से पहले संकल्प कैसे लेनी है? तो देखिए, किसी भी व्रत को करने से पहले मन में संकल्प लिया जाता है, हाथ में फूल लेकर, जल लेकर, कितनी की संख्या में करनी है, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए कहते हुए, अपनी मनोकामना को भगवान के पास प्रार्थना करते हुए आपको ये व्रत धारण करनी चाहिए और व्रत उठानी चाहिए। तो मन में पक्का हाथों में जल और फूल लेकर आपको संकल्प लेकर ही ये व्रत शुरुआत करें। शुक्ल पक्ष से ही करनी है। देखिए, एक बार और याद दिला दी। अगली चीज़ क्या है कि श्री यंत्र
जरूर स्थापित करनी है। इस व्रत में अगर आप ये व्रत करना चाहती हैं और अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है, वो लक्ष्मी माता का स्वरूप भी मानते हैं, अगर लक्ष्मी माता की पूजा आप करते हैं तो श्री यंत्र आपके पास पक्का होनी चाहिए। तो आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा, या जो पुस्तक रहता है ना कथा का, माता का, तो उसमें भी पीछे श्री यंत्र का फोटो रहता है। कई ऐसी पुस्तकों में आप लोग देख लीजिएगा। तो पुस्तक ऐसा लें कि जिसमें श्री यंत्र बना हुआ है, तो उसकी भी पूजा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और पूजा में सोना चांदी रख कर ही पूजा किया जाता है। जब कलश स्थापना करते हैं तो आम पल्लो चाहिए, चावल चाहिए, नीचे जो है चावल रखते हैं कलश के, जो कि कई बार मैं कलश स्थापना करके आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक उसी प्रकार से, और उसके ऊपर आम पल्लो रखकर सिंदूर तिलक हल्दी सब लगाकर उसके ऊपर एक कटोरी रख दीजिए। उसमें आप अपना अंगूठी हो या सोने का कोई भी आभूषण, पैर का मत रखिएगा, हाथ का, गले का, ये सब आभूषण, अंगूठी ही अधिकतर लोग रखते हैं, रख कर आप लोग पूजा कर सकते हैं। सोना नहीं है तो आप चांदी भी रख सकते हैं, चांदी नहीं है वो भी नहीं है मान लीजिए तो कोई बात नहीं, आप फूल वगैरह रख सकते हैं, लेकिन नियम है सोना चांदी रख कर ही पूजा किया जाता है। कलश के ऊपर एक फूल चढ़ा दीजिए, और माता वैभव लक्ष्मी की एक फ़ोटो है, लक्ष्मी माता की भी फ़ोटो है तो आप लोग कर सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है, दीप धूप अगरबत्ती, मतलब जो ही आप जलाती हैं जलाकर आप लोग माता की पूजा कर सकती हैं। वहीं बैठकर लोग कथा भी सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद व्रत जो है संपूर्ण होता है। उसके बाद आगे का कार्यक्रम करते हैं। आरती पक्का कर लीजिएगा, कपूर से कर लीजिएगा, या घी का दीपक भी जलाकर आप लोग कर लीजिएगा। पूजा किस समय करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है और फलदायी माना जाता है, तो पूजा आपको शाम के समय करनी है। सूर्य अस्त होने से पहले भी आप कर सकते हैं, रात्रि में कोई ज़रूरी नहीं है, उससे पहले गुदली बेला में भी आप पूजा कर सकती हैं, ठीक है। समझ में आ गया सारी बातें। उस समय भी चौकी लगाकर पूजा करनी है। और व्रत के दिन आपको क्या करनी है, जब सुबह आप उठते हैं सोकर, तो उसके बाद अपने घर के जो ही नित्य कार्य हैं आप कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, एक दिन पहले तो बृहस्पतिवार रहेगा। आप लोग पूछते हैं दीदी बाल कब धोएं, तो आप बाल जैसे ना आप बुधवार को ही धो लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो आप केवल बाल के ऊपर से नहा कर भी अगर बुधवार को धो लेते हैं, फिर आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है। लेकिन मान लीजिए गलती से लहसुन प्याज अगर खा लेते हैं और गुरुवार को आप बाल नहीं धोती हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत रख सकती हैं। साप्ताहिक व्रत रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। नहीं तो बुधवार को आप लोग बाल धोकर तैयार हो जाइएगा शुक्रवार को व्रत करने के लिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप जब सुबह उठिएगा तो पूजा पाठ नॉर्मल विधि से, जो हम अपने घर में साधारण विधि से प्रत्येक दिन मंदिर में जैसे पूजा देवी देवताओं की करते हैं, वैसे माता लक्ष्मी की पूजा सिंदूर तिलक लगाकर आप लोग कर लीजिए। और शाम को जो चौकी लगाकर पूजा करेंगे, कलश स्थापना इसमें पक्का कीजिएगा, तो वो आपको शाम को करनी है, सुबह में मत कीजिएगा। गुदली बेला में करते हैं और शाम को सूर्य अस्त से पहले कर ले तो और भी अच्छा है। अपना समय आप लोग निर्धारित कर लीजिएगा, शाम को ही किया जाता है। तो अगली चीज़ क्या है कि व्रत कहाँ से उठाएं, तो व्रत आप माता वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है आप कभी भी अपने घर से ही उठाएं और अपने घर में ही उद्यापन करें। इस व्रत का यही नियम है कि जहाँ मतलब आप ससुराल में हैं, या अगर मान लीजिए आप मायके से ही उठाती हैं, तो फिर एक तो मायके ऐसे भी अपना तो नहीं माना जाता, शादी के बाद लड़कियों का ससुराल ही अपना होता है या पति का घर होता है। तो आप जहाँ कहीं भी उठा रही हैं वहीं आपको उद्यापन भी करना है। तो कोशिश करें कि ससुराल में या पति के पास हैं, कहीं अकेले रहती हैं तो वहीं से व्रत उठाएं और वहीं पर आपको उद्यापन करनी है। सारी बातें अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि माता को भोग में हमें क्या लगानी है, तो देखिए पूरे दिन तो सबसे पहले फलाहार पे ये व्रत रखा जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं। देखिए कई लोग हैं कि कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल जल वगैरह पीते हैं या ऐसे भी रहते हैं, और शाम को डायरेक्ट पूजा पाठ करके ही कुछ भी मुंह में डालते हैं। लेकिन अपना अपना शरीर है, आप देख लीजिए, आप चाहें तो चाय पानी फल फलाहार ले सकती हैं। और शाम को एक समय मीठा भोजन किया जाता है। तो भोजन
भोजन में क्या करनी है, प्रसाद सबसे पहले हम माता के लिए खीर बनाते हैं। सफ़ेद चीज़ों का ही आप भोग लगाइएगा। सफ़ेद चीज़ों में क्या आता है, तो देखिए प्रसाद में आप खीर ले सकती हैं, आप घर में बनी हुई खोए की, दूध की कोई मिठाई भी लगा सकती हैं अगर आपको बनाने आता है तो। मखाना जो सफ़ेद होता है वो भी आप लोग लगा सकती हैं, और बतासा, सबसे आसान चीज़ क्या है, बतासा, वो भी आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन खीर अगर आप बना लीजिएगा तो वही जो है भोग लगाकर प्रसाद के रूप में आप शाम को भोजन में कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, अगर आप किसी भी कारण से मतलब आपको शारीरिक कुछ कष्ट है, मीठा नहीं खा सकती हैं, आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी है, तो मान लीजिए आप मीठा नहीं खा सकती, तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। ऐसे तो खानी नहीं चाहिए, वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक समय मीठा ही भोजन करनी चाहिए। उसमें पूड़ी हो गया, खीर हो गया, आप जो है पराठा हो गया, जो चाहे खा सकती हैं, लेकिन मीठा ही खानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप नहीं खा सकती हैं, तब आप क्या कीजिएगा कि आप सेंधा नमक, जो ही रोटी पूड़ी सब्जी जो ही बना रही हैं उसमें सेंधा नमक डाल के ही आप लोग बनाइएगा। तेल से बनी हुई सब्जियां नहीं खानी है, लहसुन प्याज डली हुई सब्जियां नहीं खानी है। समझ में आ गई पूरी बातें। अगर शरीर साथ दे रहा है तो नमक ना खाएं, ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो भोग आप एक बार व्रत के पहले व्रत के दिन चढ़ा दी हैं, वो भोग आप 11 की संख्या में संकल्प ली हैं तो भी, 21 की संख्या में ली हैं तो भी, वो एक भोग आपको लास्ट तक जानी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप चढ़ाइएगा, जैसे बतासा हो गया, मखाना हो गया, वो आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको जरूर प्रसाद के रूप में रखनी है। तो ऐसी एक चीज़ बना कर रख लीजिएगा नियम कि वही भोग आपको पक्का लगानी। साथ में और भी चीज़ें आप ले सकती हैं, लेकिन एक भोग आपको निश्चित रूप से चढ़ानी है। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि फूल माता को लाल मिलता है तो लाल ही चढ़ाइए। वस्त्र भी आपको लाल ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। फूल मिले तो लाल ही चढ़िए, नहीं मिलता है, जो मिलता है वही माता को आप लोग अर्पित कीजिएगा। कलश जो रखते हैं उसके नीचे जो चावल रखते हैं, तो आप लोग फिर पूछेंगे दीदी चावल का क्या करें, तो किसी भी कलश के नीचे जो चावल अनाज वगैरह हम रखते हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि चिड़ियों को खिला दे, पक्षी को खिला दीजिए, तो वो वही के, ये भी एक नियम है वैभव लक्ष्मी में, परमानेंट एक ये नियम है कि हमें पक्षियों को ही खिलानी है वो चावल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और जब कभी भी कीजिएगा अपने ही घर में कीजिएगा, कई बार आपको बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि सूतक पातक में व्रत कैसे करें, पीरियड में वैभव लक्ष्मी माता की व्रत हमें कैसे करनी चाहिए, धन लक्ष्मी स्वरूप की। तो देखिए, पीरियड का यही नियम है कि पीरियड में कई ऐसे व्रत हैं कि हम व्रत रखते हैं, पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको पीरियड में व्रत भी नहीं रखनी है। सूतक पातक पड़ जाए या आपका पीरियड आ जाए, उसमें व्रत भी नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो काउंटिंग नहीं होगा, वो जब फिर आगे से आप व्रत कीजिएगा, या कहीं बाहर आप कहीं घूमने चली गई, व्रत अपने ही घर में करनी है। इसलिए करनी है कि माता को हमें अपने घर में बुलानी है, उनकी स्थापना करनी है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। तो लक्ष्मी माता की जो ही कृपा है हमारे घर के ऊपर पड़े। तो मान लीजिए आप मायके चली गई हैं या कहीं घूमने फिरने चली गई हैं, तो आप उस दिन व्रत छोड़ दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत छोड़ सकती हैं। यही देखिए, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। आपके यहाँ अगर नहीं छोड़ा जाता है तो आप लोग कीजिएगा, लेकिन पीरियड में ऐसा माना जाता है कि व्रत छोड़ के फिर दोबारा से आप लोग उठा सकती हैं। पूजा तो करते नहीं हैं, तो आप जो है अगले जैसे 4 की हैं, 3 की हैं, फिर 5वां जो है 2 सप्ताह के बाद भी उठाकर 11 कर सकती हैं, 21 कर सकती हैं। लेकिन सूतक पातक में ये व्रत नहीं किया जाता है, पीरियड में नहीं किया जाता, व्रत भी नहीं रखा जाता, पूजा ही नहीं व्रत भी नहीं रखा जाता। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि उद्यापन विधि क्या है। तो देखिए, उद्यापन में आपकी टोटल अपनी श्रद्धा है। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो ही फल आप भगवान से मांगे वो फल अगर भगवान आपकी झोली में डाल देते हैं, आपकी श्रद्धा पूरी हो जाती है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ना हर चीज़ खर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लड़कियों को, कुंवारी कन्याओं को नहीं खिलाया जाता। इसमें 7 सुहागन महिलाओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाता है। आप 7 की संख्या में भी ले सकते हैं और 11 की संख्या में भी महिलाओं को आमंत्रित कर सकते हैं। एक दिन पहले ही बता दें, शाम को भी उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की जो विधि है, पूजा पाठ करने के बाद 7 सुहागन महिलाओं से आशीर्वाद लेते हैं, उनका आंचल भरते हैं, मतलब प्रसाद खिलाते हैं, वो आंचल में दे दीजिए,
अपने घर ले जाएं या वहीं बैठकर खिलाया जाता है। फल भी आप केला वगैरह खिला सकती हैं और खीर पूड़ी खिलाया जाता है। और उद्यापन में पुस्तक भी दिया जाता है। आप 11 महिलाओं को खिला रही हैं तो भी, 7 को खिला रही हैं तो भी, आप देख लीजिए पुस्तक क्यों दिया जाता है कि जितना ही इस पूजा का प्रचार प्रसार होगा उतना ही माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और माता जो है आपसे प्रसन्न रहती है। तो इसलिए प्रचार प्रसार के लिए पुस्तक जो है हम वितरण करते हैं। सभी को एक एक पुस्तक और भोग आप खिलाकर और दक्षिणा सुहाग की चीज़ें भी आप दे सकती हैं और देकर 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को हमें विदा करनी चाहिए। और भोग में आप पूड़ी खीर बनाकर भोग लगाकर फिर महिलाओं को आप लोग खिलाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। और उद्यापन के दिन आपको क्या करनी है, हवन पक्का कीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ का मतलब संपूर्ण कैसे होता है, जब तक कि हम हवन नहीं कर लेते, आरती नहीं कर लेते प्रतिदिन, ठीक उसी प्रकार से अगर हो सके तो प्रतिदिन भी थोड़ा बहुत हवन कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट दिन आपको अच्छे से हवन करके माता की पूजा का समापन करनी है। समझ में आ गई सारी बातें? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।